हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम के ऊपर हमें कुछ ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव नहीं करना है। तो हमें क्या दिया, हमें एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। वो कंडीशन गिवन एग्जाम्पल में गिवन फंक्शन में सेटिस्फाई होती है तो ही रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। ये हमें पूछा जाएगा। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम और चेक वेदर द फंक्शन इज वेदर द फंक्शन वैलिडिटी फॉर रोलेस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका पहला एक पार्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, है। एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ रियल वेरिएबल्स सच दैट क्या है कि हमारे पास तीन कंडीशन है। ये तीन कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो गिवन फंक्शन वेरीफाइज द रोलेस थ्योरम। तो पहली कंडीशन क्या है, हमें याद रखना है ये कंडीशन। जैसे फार्मूले हम याद रखते हैं वैसे ये कंडीशन हमें याद रखना है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ऑन ये क्लोज इंटरवल ए बी है। ओके, ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट लिखा है इसको क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। और सेकंड जो है हमारा, सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इसको कैसा पढ़ा मैंने, ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड कंडीशन जो है वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर रहता है देन देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ये जो लिखा मैंने उसको क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी। मतलब क्या है, ये रियल नंबर है सी। ये क्या है, सी बिलोंग्स टू ए बी। मतलब क्या रहेगा, जो हमारे पास इंटरवल दिया होगा, अगर हम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालेंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में हमें एक नंबर निकालना है तो उसको कह रहे हैं हमें सी। और वो सी जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो क्या रहेगा, वो बिलोंग्स टू ए बी रहेगा। तो वो सी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का हमें जो दिया हुआ है गिवन, एफ ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। उसके बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और वैल्यू निकालने के बाद में हमारे पास सी की वैल्यू आएंगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये क्या है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। और फंक्शन के लिए वैलिडिटी पूछी जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। वेरीफाई करना है तब हमें क्या निकालना है, ये एफ डैश ऑफ सी तब निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट उसका। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास चेक, एग्जाम्पल में तो उसको चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोलेस थ्योरम फॉर, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फर्स्ट, फंक्शन दिया है फॉर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3। ओके, ये हमारे पास ऐसे दिया है। x क्या है, ये 1 और 3 के बीच में है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक से ध्यान से देखिए। ओके, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, देखो सोल्यूशन। लेट गिवन दैट क्या दिया है हमारे पास, गिवन दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, ये हमें गिवन दिया है। 4 पॉइंट कौन से लिए, और x बिलोंग्स टू 1,3, इसके लिए हमें ये गिवन दिया है। तो हमने जो पहले कंडीशन देखी थी, तो पहले कंडीशन हमें वो एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है। कैसी पहली कंडीशन थी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन या क्लोज था, यहाँ पे क्लोज था 1,3, ये इंटरवल के लिए ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। किसी कोई भी प्रॉब्लम रहो, ये आपको पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेम लिखना है। देयरफॉर सेकंड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखना है ए बी, ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ऑन ओपन इंटरवल ए बी। नाउ क्या करना है हमें, नाउ हमें निकालना है अभी ए इज इक्वल टू, हमारे पास पॉइंट क्या था, एक्स बिलोंग्स टू 1,3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हियर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3 यहाँ पे डालेंगे। तो ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन एफ ऑफ एक्स का जो इक्वेशन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, इसको हम इक्वेशन 1 दिया, अभी नीचे और दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ ऑफ ए मतलब x की जगह पे a डाला मैंने, और a की जगह पे क्या डालेंगे, एफ ऑफ 1, ओके। एफ ऑफ 1 डाला मैंने, क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 4 हो गए, 4 माइनस 4 यहाँ पे होगा 0, ये होगा इक्वेशन 2 देते हैं हम उसको, ओके। वैसे क्या करेंगे, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 है, b की वैल्यू क्या है 3, देयरफॉर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 12 प्लस 3, ये 3 वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे डाल दी। तो क्या आएगा इक्वेशन हमारा वैल्यू, तो 9 प्लस 3 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, ये क्या होगा इक्वेशन 3, ओके, इक्वेशन 3 होगा। देयरफॉर हमारे पास क्या गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमारी ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये थर्ड कंडीशन जो थी हमारी, वो थर्ड कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हमें यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखना है हेंस कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई, हेंस कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, शॉर्टकट में लिख दिया, आर सेटिस्फाई। तो हमें यहाँ पे सेटिस्फाइड, यहाँ पे सिर्फ ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो ये सेटिस्फाइड तक ही हमें यहाँ पे लिखना है। पहला एग्जांपल, तो क्या किया हमने, पहले एफ ऑफ एक्स गिवन दिया था, एक कंडीशन एफ ऑफ कौन सा भी रोलेस थ्योरम का अगर एग्जांपल है, तो ये यहाँ पे आपको 2 कंडीशन कंपल्सरी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल ऑन ए बी मतलब क्या है यहाँ पे 1,3, यहाँ पे क्या, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने 1,3, ये कंटिन्यूस है 1,3 पे और डिफरेंशिएबल भी है 1,3 पे। और हमने क्या किया बाद में, उसके ए और बी की वैल्यू निकाली, तो ए की वैल्यू क्या रहती है 1, बी की 3, एफ ऑफ एक्स निकाला, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू निकाला, क्या एक्स की जगह पे ए रखा, ए मतलब क्या था 1, तो इसको हमने सॉल्व किया, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर सेम आ गए, हेंस द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाई। अगर ये इक्वल नहीं आते तो कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई। अब बस लास्ट में हमें अभी एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ओके। तो इसी प्रकार और एक एग्जांपल हम देखेंगे, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, वेरीफाई रोलेस थ्योरम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3, और x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू हमारे पास है 1,3, x बिलोंग्स टू है 1,3, ये हो गया हमारा पहला, ये 2x माइनस 5x प्लस 3 और x बिलोंग्स टू 1,3, ओके 1,3। तो ये हमें क्या करना है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोलेस थ्योरम, चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं। तो अगर वैलिड है तो हमने जैसा पहले लिखा वैसा यहाँ पे करेंगे। पहले जैसा ही लेट गिवन दैट लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर पहली कंडीशन जो है हमारी वही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 3। एंड सेकंड कंडीशन जो है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब क्या 1 3। ओके 1 3, ये दोनों के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके तो नाउ क्या करना है हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो x बिलोंग्स टू हमें क्या दिया है 1 3, मतलब क्या होगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3 हो गया। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ a, मतलब क्या रहता है एफ ऑफ 1। इक्वेशन 1 को हमने अगर एफ ऑफ 1 रख दिया x की जगह पे तो 2 - 5 + 3 यहाँ पे आएगा 0। ओके पहला 2 + 3 5, 5 - 5 0। दूसरा है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 - 15 + 3। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 21 - 15, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 6। तो क्या होगा देयरफॉर, चलिए यहाँ पे क्या कहेगा एफ ऑफ बी, मतलब क्या आएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया 0 और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू आ गया 6। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। इक्वेशन 2 एंड 3 इज नॉट सेम, दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पिछले क्या लिखा था हमने, पिछले बार लिखा था रोलेस कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई। देयरफॉर हेंस कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार हमें एग्जाम्पल लिखना है, सेटिस्फाई होगा तो सेटिस्फाई लिखना है, अगर नहीं है तो अनसेटिस्फाई लिखना है। ओके तो हमें यहाँ पे ऐसे इसको प्रैक्टिस करनी है। तो एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ करने के लिए, होमवर्क के लिए, तो आप इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल है और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स। ओके sin x माइनस कॉस एक्स + 3 और x बिलोंग्स टू 0 2। ओके तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 2 है, यहाँ पे होमवर्क के लिए एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल ले देता हूँ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x is to the power 2/3 where x belongs to -1 1। ओके तो ये दो एग्जाम्पल अपने होमवर्क करके लाना है और मुझे सेंड करना है ये, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का शायद अभी पिछले दो एग्जाम्पल हमने जो देखे वहाँ पे क्या किया, सिर्फ वेरीफाई किया, मतलब वैलिड किया कि वो रोलेस थ्योरम वैलिड होता है कि नहीं उससे। तो अभी क्या करेंगे, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन। अभी ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमारा लेट गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन तो अब सेम लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 2 पाई। ओके सेकंड जो है हमारा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब क्या है 0 2 पाई। यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखना है क्यों, ठीक है। एंड नाउ क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू 0 2 पाई हमारे पास दिया हुआ है। ओके तो हमें क्या करना है 0 2 पाई। तो हमें a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 और b इज इक्वल टू क्या है 2 पाई। देयरफॉर हम निकालेंगे एफ ऑफ a, मतलब क्या एफ ऑफ 0। ओके एफ ऑफ 0 मतलब क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन अब उसको अगर हम 1 देते, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो साइन x मतलब क्या है साइन 0, x की जगह पे 0 रख दो, प्लस कॉस 0 प्लस 7, उसका अगर 0 रख दिया, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 1, 0 + 1 + 7 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8। इसको तो इक्वेशन 2, ठीक है। वैसे ही देयरफॉर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ 2 पाई, मतलब x की जगह पे 2 पाई लिख दो, साइन 2 पाई प्लस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 7 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा। अभी देखो यहाँ पे साइन 2 पाई, मैंने आपको यहाँ पे
आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पाई कहाँ पे आता है। ये मैंने सर्कल निकाला, ये यूनिट सर्कल है। यहाँ पे क्या पॉइंट रहता है, यहाँ पे रहता है x 0, y की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या रहता है y 0 0 y, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है -x 0, यहाँ पे क्या होगा -0 -y, ओके। तो ये निगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान में रखें। तो ये यूनिट सर्कल अगर है तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। ये अगर यूनिट सर्कल है तो ये मैंने वैल्यू ये लिखी है यहाँ पे ये होगा -1। तो कॉस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो 0 तो 90 180 270 और 360, मतलब यहाँ पे है 2 पाई दोनों भी, 2 पाई दोनों भी, मतलब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है 1 0। ये हो गई x की वैल्यू तुम्हारी और ये हो गई y की। तो साइन इक्वल टू रहता है y, साइन इक्वल टू क्या रहता है y, और कॉस इक्वल टू क्या रहता है x, ओके। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो कॉस की होगी और y की जो होगी वो साइन की होगी। तो कॉस साइन 2 पाई, साइन मतलब क्या है y क्या है 0, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 प्लस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई मतलब यहाँ पे कॉस की वैल्यू है x और x क्या है 1, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 1 + 7 = 8, इक्वेशन 3। फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 f of a = f of b है। देयरफॉर रोलेस थ्योरम क्या है, देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाई हुआ है, अभी तक सेटिस्फाई हुआ है कंडीशन उसकी। अभी हमें आगे भी सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करना है, देयरफॉर आगे हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या लिखना है, नाउ टू गेट वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देयरफॉर f डैश ऑफ x पहले निकाल लेंगे। f डैश ऑफ x हमारे पास क्या है, ओके। f डैश ऑफ x क्या है, f डैश ऑफ x क्या है हमारे पास, इसका अगर हमने f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा साइन x का डेरिवेटिव cos x, ओके। साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन x और 7 का क्या होगा 0। देयरफॉर हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर f डैश ऑफ x मतलब क्या है, x की जगह पे c लिख दे। तो ये क्या आएगा साइन कॉस c माइनस साइन c, ओके। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, थर्ड कंडीशन उसमें if f डैश ऑफ c बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या था f डैश ऑफ c = 0 था, बट क्या था f डैश ऑफ c = 0, मतलब क्या होगा देयरफॉर कॉस c माइनस साइन c = 0। ये कंडीशन हमें पहले ही थ्योरम का हमने देखा था, वहाँ पे कंडीशन लिखी थी हमने, अगर c की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये f डैश ऑफ c = 0 रहेगा। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे cos c = sin c, मतलब क्या होगा c की ऐसी वैल्यू है जो दोनों को इक्वल रखती है। तो c = हमारे पास टेबल में है, अगर हम cos 5/4 लेते हैं तो आएगा 1/√2, ओके। 5/4 मतलब 45, और साइन 5/4 अगर लेते हैं तो ऊपर वो भी क्या आएगा 1/√2, ओके। मतलब क्या होगा हमारे पास ये जो वैल्यू है देयरफॉर c = हमने क्या रखा 5/4, ये 5/4 हमारी c की वैल्यू की। बट ये c की वैल्यू 5/4 है, लेकिन हमारे पास जो इंटरवल दिया है वो है 0 to 2 पाई, ओके। 0 to 2 पाई के बीच में ये 5/4 आता है। देयरफॉर c बिलोंग्स टू 0 to पाई, ओके। 0 to 2 पाई के बीच में है c, देयरफॉर 5/4 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, मतलब 5/4 जो वैल्यू है वो 0 to 2 पाई के बीच की है। तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा। इस लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइज, ओके, सेटिस्फाइज। तो ये हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू।